स्मित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा सुनील जी जो आपके बीच में बैठे हैं आगे लेके जाएंगे। तो आइए मिलके दो सुनील जी को वेलकम करें। तो सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू सुनील जी। धन्यवाद। अवतार फाउंडेशन ने मुझे यह सेवा का मौका दिया, इसलिए सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रोज की तरह हम आनापानसती ध्यान की शुरुआत करेंगे। ध्यान की शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चश्मे हैं तो उतार दीजिए। अपने चश्मे उतार दीजिए मास्टर। गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना के बाद में अपना ध्यान सपना हम शुरू करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। मास्टर्स यस मास्टर। शुरू करते हैं आनापानसती ध्यान। यस यस। जो कुर्सी पे या सोफे पे बैठे हैं अपने पैर क्रॉस कर दीजिए। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, जिनको पॉसिबल है उनको हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए। आंखें बिल्कुल बंद करेंगे। ध्यान सत्र कंप्लीट होने तक आंखें नहीं खोलनी है। शुरू करते हैं आनापानसती ध्यान। ध्यान के पहले प्रिंसिपल पहले ही ध्यान के प्रिंसिपल में पहले ही बता चुका हूँ। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं बोलना और कुछ भी नहीं चाहना। ये 4 प्रिंसिपल है फंडामेंटल ध्यान के। ये मद्देनजर रखते हुए हम शुरू करते हैं आनापानसती ध्यान। आंखें बंद। आन यानी सांसों का नासिका द्वारा आहिस्ते से अंदर आना। अपान नासिका द्वारा सांसों का बाहर जाना। सती यानी सांसों की आवन जावन के साथ हर पल जुड़े रहना। ध्यान विधि इतना ही है, यही हमें बार बार लगातार करना है मास्टर। चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा और होठों पर स्मित हास्य। बाहर की जगत को बाय बाय, अंदर की जगत को हेलो हाय। आंखें बंद। अपना ध्यान सिर्फ सांसों की आवन जावन पर, वो भी सजगता पूर्वक।
पूरा यूनिवर्स हमारे साथ है, क्योंकि यूनिवर्स से हमें एक ही मांग है, हमें जल्द से जल्द निर्विचार ध्यान लगे और अपने आप हमें शून्य अवस्था प्राप्त हो। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। संयुक्त पूर्वक निराकार सांसों को सिर्फ महसूस कीजिए, वो भी बड़े प्रेम से, शांति से और आनंद से। क्योंकि ध्यान यहाँ अंदर बाहर से पूरी तरह से हल्का होने की विधि है।
उद्या चला आणि कॅन्टीन पण जाऊ. चलो चलो. आवाज नहीं आ रही है. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आंखें बंद, आपका ध्यान सिर्फ सांसों पर। सांसों का कोई आकार नहीं है, वैसे विचार भी निराकार है। ध्यान जगत है बिल्कुल निराकार और अदृश्य जगत है मास्टर। उसमें जो भी दिखे, जो भी महसूस हो, शुभ लक्ष्मी मैम, सुनील जी को आपने होस्ट नहीं बनाया है। शुभ लक्ष्मी मैम, सुनील जी को होस्ट कीजिए। सुनील जी आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट कीजिए। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। सांस ही हमारा मित्र नहीं, परम मित्र है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। सांस ही एक बहुत आसान जरिया है अंतर्मुख होने का मास्टर। आनापानसति ध्यान, इसे सुखमय प्राणायाम भी कहते हैं मास्टर।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ध्यान यानी सिर्फ सांसों के साथ जुड़ना, सांसों से प्रेम, सांसों के साथ इश्क, सांसों के साथ मोहब्बत और सांसों के साथ आशिकी। मैडम मैं ऑल म्यूट कर दूंगी, आप और सर अपने आप अनम्यूट कर दीजिए। मैम सभी को मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। जो जो हैंड रेज करेगा उसी को कर पाऊंगी, और म्यूट तो फिर आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है मैडम, ओके। अपने आप म्यूट कर दीजिए, अपने आप अनम्यूट कर दीजिए। एक ही लक्ष्य, पूरा फोकस अपनी सांसों पर। बाहर की पूरी दुनिया स्विच ऑफ। आंखें बंद करने के बाद भीतर की दुनिया स्विच ऑन। अपनी सांसों में ब्रह्मांड का रहस्य है। उसे उजागर करने के लिए हम बयान करते हैं। जितना आप सिंसियरली सांसों के साथ जुड़ेंगे, उतनी सांस आपको रिस्पॉन्स देगी, प्रतिसाद देगी। शरीर शांत और स्थिर, तब अपने आप मन भी शांत और स्थिर हो जाता है। और उसकी बाहर जाने की आदत बंद होकर अपने आप सांसों के साथ जुड़ जाता है।
हम 1 मिनट में 15 से 16 सांसें लेते हैं, 1 घंटे में 900 सांसें। जितना अधिक ध्यान करोगे उतना 1 मिनट में सांसें कम होने लगेगी। जितनी सांसें कम होगी उतने अलौकिक अनुभव आएंगे मास्टर। क्योंकि स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की यात्रा है। जहाँ से जीव की उत्पत्ति हुई है वहीं से सांसों की भी उत्पत्ति हुई है। कोई भी गाड़ी पेट्रोल डीजल के बगैर नहीं चल सकती, वैसे कोई भी जीव सांसों के बगैर नहीं जिंदा रह सकता। सर्गतता ही सफलता की कुंजी है, मास्टर की है। सर्गत होना यानी अंदर बाहर जागना। इसलिए कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। विचार जहां से आए वहां चले जाएंगे।
सांसों के साथ जुड़ेंगे तो उसे हमें अनदेखा करना है। अनदेखा करने से विचार अपने आप आना ही बंद कर देते हैं। यह मेरा स्वानुभव है मास्टर। इतना सहज, सुंदर, सुलभ, प्राकृतिक और स्वाभाविक ध्यान और कोई भी नहीं है मास्टर। जितना अधिक सांसों के साथ मन जुड़ेगा उतना वो शुद्ध और पवित्र होगा। जितना पवित्र होगा उतना ही वो शांत होगा। जितना शांत होगा उतना ही वो स्थिर होगा। और जितना वो स्थिर होगा उतना वो हर पल वर्तमान क्षण को जिएगा। मन बुद्धि चित्त से कुछ भी नहीं करना, इसी का नाम ध्यान है मास्टर। सांसों का आवन जावन जैसे अपने आप होता है, वैसे ही निरंतर प्रयास के बाद हमें ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान अपने आप हो जाता है।
मन सांसों के साथ जुड़ने से मन सुमन जैसा हो जाता है, यानी फूल के जैसे खिलने लगता है। जितना मन सांसों के साथ जुड़कर एक रूप होगा, उतना ही वह कुछ पलों के लिए अमन होगा। मन से अमन, माइंड से नो माइंड होना, इसी को ही ध्यान कहते हैं मास्टर। सांसों के साथ जुड़कर हम पहले हंस बन जाते हैं। और निर्विचार स्थिति का अनुभव लेकर आहिस्ता आहिस्ता हम राजहंस बन जाते हैं। आखिरी 10 मिनट मास्टर, निरंतर हर पल बने रहिए सजगता के साथ, अपनी सांसों के साथ।
से कहती है, इफ यू लुक टू मी आई लुक टू यू। आप मेरी ओर हमेशा देखोगे तो मैं भी आपको हमेशा देखूंगा। हर पल निरंतर सांसों के साथ। आखिरी 5 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, क्योंकि हमारी यात्रा सूक्ष्म, निराकार और अदृश्य जगत की है।
सभी मास्टर ध्यान के गहराई में जा चुके हैं। सुख, शांति, समाधान और आनंद की समंदर में झोंक कर उसका आनंद ले रहे हैं। आखिरी 3 मिनट मास्टर। आहिस्ता आहिस्ता हम सूक्ष्म जगत से फिर से एक बार अपने स्थूल शरीर पर आने का प्रयास करेंगे। सांसों के साथ जुड़कर मन का दृश्य होना और चेतना का सूक्ष्म होते जाना, ये साइमल्टेनियसली एक ही समय होते हैं। आखिरी 2 मिनट मास्टर। आखिरी 1 मिनट। ध्यान के गहराई का आनंद ले रहे हैं तो आंखें ना खोले। जिनको ध्यान से बाहर आना है, आंखें ना खोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने स्थूल शरीर पर आना है। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने हाथों को आंखों पर रखिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें आंखों के अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता खोलिए मास्टर, ताकि आंखों की ऊर्जा भी अंदर ही अंदर अपने शरीर को मिले। आहिस्ता आहिस्ता हाथों को नीचे लेकर अपनी आंखें आहिस्ता 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 खोलिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए।
धन्यवाद मास्टर। प्रेम से, आनंद से और शांति से अपनी इतना ध्यान का आनंद लिया और सिंसियरली और ऑनेस्टली ध्यान किया, इसलिए महाअवतार फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अपना अनुभव शेयर करना है या कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने ज्ञान सत्र को शुरू करेंगे। सर अनुभव बाद में पूछेंगे, पहले यस यस, सत्र शुरू कर आज शुरू दीजिए। करेंगे, शुरू हाँ। करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। इस ब्रह्मांड के सभी मास्टर्स, गुरु, सदगुरु, परात्पर सदगुरु, परमहंस और सभी योगियों को, ऋषियों को, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि, सभी को अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए आज का ज्ञान सत्र हम शुरू करते हैं। ज्ञान सत्र का हमारा विषय है द सीक्रेट। ये जो द सीक्रेट जो बुक है, ये बुक करीबन ऑल ओवर वर्ल्ड में करीबन 20 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक लोगों तक पहुंची है और बहुत लोग उसको सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, अपने जीवन में अमल में लाते हैं, क्योंकि यह बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अपने जीवन में जो भी कमियां हैं वो कमियों को पूरी करने के लिए यह जो बुक जो है, ये बुक निरंतर मैनुअल या गाइड की तरह हमें काम करती है। तो अगर आपको जो भी चाहिए जीवन में, आपके क्षमता के अनुसार, अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार जो भी आपको चाहिए, ये किताब के माध्यम से, किताब में जो जो बताया है वो करने से आपको मिल सकता है। नहीं मिलेगा ही नहीं, जो भी मिला नहीं है तो मिलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही है या क्या कम का हम लोग कहाँ पे कम पड़ रहे हैं, वो हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। सीक्रेट बुक में कहा है, विचार बनाए जिंदगी। अपने विचार ही अपने जीवन के शिल्पकार है, अपने विचार ही अपने जीवन के आर्किटेक्ट है। एक महात्मा ने ऐसी बात कही है, विचार यह चैतन्य का आविष्कार है, विचार यह चैतन्य का आविष्कार है और यही चैतन्य का आविष्कार अपने जीवन का कुशल कुम्हार है। कुम्हार यानी मिट्टी के घड़े जो बनाता है ना, वो कुम्हार है। हम बचपन में कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, मगर उसे आकार जो है कौन देता है? हमारी जो जन्मदात्री माँ है, जन्मदात्री, वो हम पे जो संस्कार करती है, हमें जो सीख देती है, उससे ही हम आगे बढ़ते हुए हमारी जीवन की यात्रा जो है वो सफल करने का प्रयास करते हैं। सीक्रेट में कहा है कि विचार बनाए जिंदगी। यह जो विचार जो है, यह 2 प्रकार के होते हैं। PSSM में उसे 4 प्रकार का बताया है। नकारात्मक सोच, विनाशक सोच, सकारात्मक सोच और जादुई सोच, यानी नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, डिजास्टरस थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और मैजिकल थिंकिंग। हमें नेगेटिव और डिजास्टरस थॉट्स को ध्यान के माध्यम से कम करना है। जिसकी सोच विनाशक या नकारात्मक है, उससे
सीक्रेट बुक में जो सीक्रेट है, वो सीक्रेट जो है उसके जीवन में अमल करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ध्यान करने वाले और जो सकारात्मक सोच रखने वाले, उनको ही सब कुछ पॉसिबल है। दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड कैसे बनता है? आई एम पॉसिबल। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब मुमकिन है और सब कुछ आसान है। मगर हम लोगों की आदतों की वजह से, गलत सोच और गलत आदतों की वजह से, हमें यह जो सीक्रेट किताब में जो बताई गई विधि जो है, वो विधि हमें बहुत ही डिफिकल्ट या कठिन जा रही है। सीक्रेट बुक में ऐसा लिखा है कि दुनिया में मोर देन 95% लोग जो है, 95 to 96% लोग जो है ना, अनसक्सेसफुल है। उन्हें जो मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं मिलता, और सिर्फ 1% लोग जो है ना, वो 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि उन्होंने इस रहस्य को जाना, इस रहस्य को पहचाना और रहस्य को अपने जीवन में उतारा। इसीलिए वो लोग जो है ना, इस सीक्रेट को पूरी तरह से जानते थे। रोंडा बन में पूरी दुनिया पर इतना एहसान किया है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं और जो ये रहस्य को जानते हैं, उनको खोजकर उनकी उन्होंने इंटरव्यू ली और उन्होंने जो भी कहा, तो उनकी जो समान विचारधारा जो है, इक्वल थॉट प्रोसेस, वो समान विचारधारा को उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने यह सीक्रेट बुक लिखा। तो सीक्रेट बुक में मैंने कल ही कहा था, किन लोगों ने इसका अध्ययन किया, अध्यापन किया और किन लोगों ने इस सीक्रेट बुक का अनुभव लिया, उसमें से कल मैंने उन सभी के नाम बताए। बॉब प्रॉक्टर, डॉक्टर जो विटल, जॉन अशारफ, डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी, डॉक्टर डेनिस वेटली, माइकल बेनर्ड विकविथ और जैक कैनफील्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सीक्रेट को अपने जीवन में उतारा और उसका अनुभव लिया। तो ये जो पूरी किताब जो है, जो रोंडा बन ने लिखी है, यह टोटली आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जिसे लॉ कहते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारे विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हैं, और वह चीज चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मुख्य बातें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें 4 बातें अच्छी तरह से सीखनी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नकारात्मक सोच रखने वाले के जीवन में भी काम करता है और सकारात्मक जीवन में सोच रखने वाले के जीवन में भी काम करता है। क्योंकि यूनिवर्स को अंतर्मन के माध्यम से सिर्फ तथास्तु बोलना आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको सीक्रेट के करीब ही ले जाने वाली बातें हैं। ये यूनिवर्स को सो बीट यानी तथास्तु कहना आता है, और यह तथास्तु अंतर्मन के जरिए हमें वो कहता है। अंतर्मन यह नहीं जानता कि आपकी सोच नकारात्मक है या सकारात्मक है। अंतर्मन को जो आप जैसे सोचोगे वैसी वो पूरा करना, वो काम पूरा करना, यही वो अंतर्मन जानता है। इसलिए सीक्रेट बुक में जीन का उदाहरण दिया है। अपने विचार ही जीन की तरह काम करते हैं, और वो जीन क्या है? जीन हमेशा कहता है आपका हुक्म यही मेरा काम है। और यह विचार जो है, हमारे दिन भर में करीबन 60 से 70 हजार विचार आते हैं।
मगर हम यूनिवर्स के शुक्रगुजार हैं कि सभी के सभी विचार जो है वो पूरी तरह से अमल में नहीं आते। मगर कौन से विचार जो है जिसे हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारी कामना पूर्ण हो जाती है, उसके बारे में हम आज गहराई में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि यह जो सत्र जो है, ये सत्र में आपको वो सीक्रेट पकड़ने आना चाहिए। जैसे क्रिकेट खेलते वक्त क्या बोलते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में, कैचेस विन मैचेस। जितने आप कैच पकड़ोगे उतनी आप जीत के करीब जाओगे, जितना कैच छोड़ोगे उतनी मैच आप हारोगे। वैसे ही ये सीक्रेट जो है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, वो आपकी पकड़ में आना चाहिए। तो 4 बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए समझ लेना। एक है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप अच्छे विचारों पर ध्यान देंगे तो आपके साथ अच्छी चीजें होगी। दूसरा है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। जिस जीवन की आप कामना करते हैं उसे अपने दिमाग में ऐसे देखें जैसे वह पहले से सच हो चुका है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात है ग्रेटिट्यूड। जो भी आपको आज तक मिला है उसके बारे में आपके जीवन में आपको ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता भाव आपके मन में होना चाहिए। हमेशा आभार की मोड में आप होना चाहिए। ये तीसरी बात है ग्रेटिट्यूड। और चौथी बात है पूरी तरह से 100% यूनिवर्स पर भरोसा। हम स्पिरिचुअल साइंस में क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। और जब भक्ति के मार्ग में बोलते हैं ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ये भक्ति की भाषा में बोलते हैं। यानी भगवान पर पूरी तरह से 100% भरोसा, यानी यूनिवर्स पर पूरी तरह से भरोसा। यानी ये 4 चीजें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है मास्टर। सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और यूनिवर्स पर भरोसा। और ये 4 चीजें जो है ना, ये वही अमल में ला सकता है और रोज जो है ध्यान करते करते, ध्यान की गहराई में जाकर जो अपने आप को खोजता है, जो अपने आप को खोजकर अपने आप में रहता है और अपने आप में रहकर अपने शुद्ध अस्तित्व का आनंद लेता है, उसे ये 4 चीजें जो है ना एकदम सिंपल है, इतनी सहज है, तो उसके लिए कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। सब कुछ उसके लिए आसान है, क्योंकि वह सच्चा और अच्छा ध्यानी है। इसीलिए मास्टर यह हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी सोच पर, ये जो सोच है कॉन्शियस माइंड में, हमारा काम कॉन्शियस माइंड का काम 10% होता है और हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन का काम है ना 90% होता है। मगर एक अंग्रेजी में कहावत है, यू टेक केयर ऑफ पेन्स, पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आप अगर बाह्य मन यानी बहिर्मन का, बाह्य चेतना को आप सावधान रहोगे तो आपको अंतर्मन में जो भी जाने वाला है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहिर्मन से ही विचार जो है अपने अंतर्मन में जाते हैं। मगर सभी विचार अंतर्मन में नहीं जाते, तो कौन से विचार जाते हैं? जो विचार आपके मन में बार 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 लगातार वो आप उसको दोहराते हैं, और जो विचार आप एक्चुअली आपके मन में बार बार दोहराते हैं, लगातार दोहराते हैं, वही विचार एक ना एक दिन आपके बहिर्मन से अंतर्मन में जाते हैं, बाह्य चेतना से अवचेतन मन में जाते हैं।
और ये अवचेतन मन में जाने के लिए उसे कुछ समय लगता है। कोई भी विचार वो उसको एक्शन में कन्वर्ट होने के लिए करीबन 40 दिन लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग नए नए ध्यानी को कहते हैं कि करीब कम से कम 40 दिन आप ध्यान करो, क्योंकि आपने जो विचारों के जरिए एक्शन लिया है ध्यान करने का, वो एक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आदत में यानी हैबिट में बदली हो जाएगा। एक्शन ही आपकी हैबिट बन जाएगी जब आप एक ही चीज को सिंसियरली और ऑनेस्टली करोगे। तो यह अंतर मन में कोई भी थॉट जाने के लिए करीबन 40 दिन लगते हैं। उससे भी कम समय आपको अगर चाहिए तो आप यह 7 दिन में भी कोई भी विचार आपके अंतर मन में जा सकता है। तो 7 दिन में वो कैसे करना है? 7 दिन में दिन रात एक सेंटेंस बनाकर, वो सेंटेंस जो है ना वो सकारात्मक होना चाहिए। ग्रामर की लैंग्वेज, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, यानी वर्तमान में वो आपके साथ में घटित हो रहा है और वो आप महसूस कर रहे हो, ऐसा वो थॉट चाहिए। क्योंकि ये आप बहिर्मन के जरिए अंतर्मन को प्रोग्रामिंग भेज रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम हम लोग अपलोड करते हैं, उसी प्रोग्राम के जरिए जो काम करना है हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे ही हम जो प्रोग्रामिंग जो है हमारे बहिर्मन से अंतर्मन का कर रहे हैं, और अंतर्मन में जो भी आप थॉट डालोगे, लगातार एक ही थॉट लगातार बार बार आप जो डालोगे, वही थॉट जो है आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपके जीवन में साकार हो जाएगा। तो उसकी वो साकार कैसे हो जाएगा? तो उसकी एक लिंक है, छोटी सी लिंक है। वो लिंक हम समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये रहस्य है ना, ये समझना बहुत आसान होगा। तो रहस्यमय जो लिंक है, चेन है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। विचारों के पहले हमारे अंदर फीलिंग आती है, फीलिंग के बाद में विचार आते हैं। जब तक फीलिंग नहीं आती तो फीलिंग जैसी होगी वैसे ही विचार आते हैं। तो जो आप बोगे जमीन में, वही आप उस जमीन से आप पाओगे। करेला बोआ तो आपको करेला मिलेगा, आम का बीज बोआ तो आपको आम मिलने वाले हैं। वैसे बहिर्मन के माध्यम से जो भी आप अंतर्मन में बोगे, वैसे ही आपको बाहर की फिजिकल वर्ल्ड में यानी भौतिक जगत में आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये लिंक ऐसी है, सो फीलिंग रीप थॉट्स। सो यानी SOW, यानी जो बोगे वो आप पाओगे। सो फीलिंग रीप थॉट्स, सो थॉट्स रीप एक्शन, सो एक्शन रीप हैबिट्स, सो हैबिट रीप कैरेक्टर, एंड सो कैरेक्टर रीप डेस्टिनी। यानी फीलिंग से लेकर डेस्टिनेशन के तक की जर्नी, इसी में सब कुछ सीक्रेट बसा हुआ है। और यही सीक्रेट हमें जानना है कि आज तक हम वर्तमान में जो जी रहे हैं, वर्तमान में जो भी हम लोगों ने पाया है, यह हमारे पास्ट में यानी भूतकाल में हमारे सोच का ही नतीजा है। हमें जो भी अभी मिल रहा है, सुख है, शांति है, समाधान है, आनंद है, या इसके विपरीत हमें मिल रहा है उदासीनता, नैराश्य,
एंजाइटी, वरी, दुख, यह अगर मिल रहा है, इसका मतलब, इसका कारण एक ही है कि हम क्या विचार कर रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, कि कौन से विचार हम लोग बार 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 उसे दोहरा रहे हैं। क्योंकि अगर हम दुखी है तो समझ लेना हम हमारी सोच सही नहीं है, हम उदासीन है, हम अपने आप पर नाराज है, या किसी भौतिक जगत में किसी के ऊपर हम नाराज है। इसका मतलब है नाराज वही होता है उसे जिसे जीवन का राज पता नहीं है। राज यानी सीक्रेट। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है मास्टर। नाराज वही शख्स होता है जिसे जीवन का राज पता नहीं होता है। जिसे जीवन का राज पता होता है वो कभी कभी भी किसी भी चीज के बारे में नाराज नहीं होता है, क्योंकि उसको उसके जीवन में उसको सीक्रेट यानी राज हाथ में आया है। तो आपको ये जो विचार जो है, विचारों पर ध्यान रखना पड़ेगा, और विचारों को ध्यान रखने के लिए ही हमें नकारात्मक और विनाशक सोच से पहले मुक्त होना है। ध्यान के माध्यम से हम लोग वो प्रयास हमारा जारी है। जिन्होंने 1 महीना ध्यान में आए हैं या 1 साल से ध्यान कर रहे हैं, उनको ये मेरी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि ध्यान की जर्नी हमें सकारात्मक सोच से मैजिकल सोच तक ले जाती है। और ये मैजिकल सोच है ना, ये मैजिकल सोच में ही रियल सीक्रेट है। तो ये मैजिकल सोच तक कैसा पहुंचना है, और अपना कोई भी संकल्प, कोई भी इच्छा, कोई भी आकांक्षा, कोई भी कामना कैसी पूर्ण करनी है, तो ये हम अभी आगे बढ़ते हुए जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमने देखा कि हमारा वर्तमान में जो जीवन जो है, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर पूरा हमारा जीवन है। भले वो आकर्षण का सिद्धांत हमें ज्ञात हो या अज्ञात हो, उसके बारे में पता हो या ना पता हो, फिर भी आकर्षण का सिद्धांत हर पल, हर सेकंड काम करता है। जैसे मेरी सोच है कि मेरे पास जो ज्ञान है, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से पूरे संसार में मैं बांटूं, तो मुझे जगह जगह से फोन आते हैं, मुझे बुलाते हैं, और मैं ध्यान और ज्ञान की यात्रा मेरी शुरू है। क्योंकि मेरी वो सोच है, इसलिए मुझे वैसे भौतिक जगत में रिजल्ट मिलते हैं। वैसे आपको जीवन में क्या चाहिए? हर इंसान को जीवन में चाहिए सुख, शांति, समाधान, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद। ये सभी के लिए कॉमन है। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, जो बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित है, उसको स्वास्थ्य चाहिए। जिसके अपने परिवार में या परिवार के बाहर रिश्ते अच्छे नहीं है, उसको रिश्ते को भी उसको सुधारना है। तीसरा, उसकी इकोनॉमिकल जर्नी, उसके पास अगर धन आ रहा है नहीं रहा है, या जो भी धन आ रहा है वो खर्च ही हो रहा है, तो उसके ऊपर काबू भी इस सीक्रेट के जरिए कर किया जा सकता है। और चौथा, स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल सक्सेस जो है, यानी आत्म जागृति, आत्म सिद्धि को पाना, ये सभी जो है ना, ये सीक्रेट समझने के बाद में आपको पूरी तरह से जीवन में आसान बन जाएगा। तो ये सीक्रेट क्या है, और हम लोग डीप में गहराई में समझने का प्रयास करेंगे मास्टर। सिर्फ विचार करने से कुछ नहीं होता, और जैसे विचार है वही बार बार दोहराने से भी कुछ नहीं होता। मगर जैसे विचार है वैसी ही आपके विचारों, जैसे विचार है वैसे ही आपकी फीलिंग होगी। यस सर।
मेडिटेशन इज द मदर ऑफ गुड थॉट्स। जैसे विचार होंगे वैसे ही आपकी फीलिंग होगी। तो ये फीलिंग जो है ना, ये विचारों को आगे ले जाने में मदद करते हैं। फीलिंग यानी वो विचारों को महसूस करना, विचारों को महसूस करना। तो विचारों को महसूस कैसे करेंगे? तो विचारों को महसूस करने के लिए हमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना होगा। जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए वो हमें एक विजन बोर्ड बनाकर वो विजन बोर्ड पे लिखना होगा, या हमारी एक डायरी बनाकर जो हमें चाहिए उस डायरी में हमें लिखना होगा। और वो जो भी आप लिखोगे वैसे ही आपको जीवन में मिलने वाला है। इसलिए एक एक वर्ड जो है ना, जो लिखने वाले हैं, वो मोतियों की माला पिरोने के जैसा आपको लिखना है। उसमें एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड को हाँ भी एक समान है और ना भी एक समान है। ब्रह्मांड को हाँ भी एक समान है, ना भी एक समान है। एग्जाम्पल देके समझने की कोशिश करेंगे मास्टर। मैं बीमार नहीं रहना चाहता, ये बार बार नहीं दोहराना है, क्योंकि यह सेंटेंस, ये यही वाक्य बार बार बोलने से आप बीमारियों को आकर्षित करते हो, आप डिजीज को आकर्षित करते हो। तो इसके जगह पर आपको क्या बोलना है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मस्त हूं और तंदुरुस्त हूं। क्योंकि विचार और फीलिंग्स, विचार और भावना ये एक साथ जुड़ती है, तभी आगे चलते हुए वो जो है ना, उसमें से स्पंदन बाहर निकलता है। फीलिंग की वजह से उस विचारों से स्पंदन यानी लहरी लहर बाहर निकलती है, और वही लहर जो है ना, वो आपके अवचेतन मन में प्रवेश करती है। मगर सिर्फ विचार है, वो अवचेतन मन में प्रवेश करने के लिए बहुत समय लगता है। मगर विचार और फीलिंग एक साथ जुड़कर जब स्पंदन बन जाता है, तो वही स्पंदन का रूपांतर ऊर्जा में हो जाता है, और वही ऊर्जा का रूपांतर वस्तु या पदार्थ में हो जाता है। ये बात थोड़ी आपको कठिन लगेगी, डिफिकल्ट लगेगी समझने में, लेकिन यही प्रोसेस है। कोई भी चीज आपको जीवन में चाहिए तो वो पाने के लिए यही प्रोसेस है, दूसरी प्रोसेस नहीं है। तो यही प्रोसेस को आपको लगातार करना है। आपको जो चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य के बारे में लिखिए, और वही बार बार अपने मन में दोहराइए। 100 बार, 200 बार, 500 बार, या दिन भर दोहराइए जो आपको चाहिए वो। अगर आपको रिलेशन अच्छे करने हैं किसी के साथ में, तो वो रिलेशन के बारे में, जिसके साथ में रिलेशन बिगड़े हैं उसका नाम लेकर आप लिख सकते हो, और वही जो है सेंटेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखकर वही जो सेंटेंस है बार बार दोहराना है। अगर 100-200 बार आप रोज दोहराएंगे, या बार बार दोहरा के दिन भर आप दोहराएंगे, तो करीबन 40 दिन भी नहीं लगेंगे, 7 दिन में आपको रिजल्ट आएगा। कम से कम इसके लिए 7 दिन तो देना होगा। आपके रिलेशन आप अच्छे कर सकते हो, आपका स्वास्थ्य आप अच्छा कर सकते हो, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो वो भी फ्लरिश आप कर सकते हो। समृद्धि यानी एबंडेंस में आप रह सकते हो। और स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आपको पाना है, जो भी अनुभव लेना है, ये इसी सीक्रेट के माध्यम से आप वहां तक पहुंचकर वो अनुभव कर सकते हो। भौतिक जगत में सभी का एक कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल क्या है?
घर गृहस्थी चलाने में पैसा चाहिए, और वो पैसे की कमी जो है, हमारे संसार की चीजें जो है वो हम खरीद कर हमारे घर में लाकर हमारे घर की कमियां हम लोग पूरी करते हैं। एक यम विटामिन, तो यम विटामिन को भी आप अगर आपके जीवन में बढ़ाना है तो पैसे के बारे में ऐसी सोच रखनी है, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूं, पैसा मेरा करीबी दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आता है, पैसा मेरे पास लगातार आता है, पैसा मेरे पास, मैं पैसे का मैग्नेट बन चुका हूं, मैग्नेट यानी लोह चुंबक बन चुका हूं। पैसा मेरे पास, मैं पैसे का मैग्नेट होने की वजह से पैसा मेरे पास सुबह आता है, दोपहर को आता है, शाम को आता है, रात को भी आता है, बार बार आता है, लगातार आता है। यह आपको पैसे के बारे में लिखना है डायरी में आपके, और यही सोच आपको रखनी है। यही सोच जो है ना आपको, यस, ये माया ही है, मगर हम लोग भौतिक जीवन भी जी रहे हैं ना, इसलिए हमें भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करने के लिए ये मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको। क्योंकि 4 प्रकार के आश्रम हैं, एक ब्रह्मचर्य, एक संन्यास, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और सबसे बड़ी आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के लिए पीएसएसएम में क्या कहा है, संसार में निर्वाण, कुछ भी छोड़कर या घर संसार छोड़कर हमें रणछोड़ दास नहीं बनना है, हमें भाग नहीं जाना है, हमें उसी में रहकर सब कुछ पाकर हमें आध्यात्मिक हमारी जो यात्रा है वो इसी शरीर के माध्यम से इसी जीवन में हमें पूरी करनी है। क्योंकि इसका संतुलन बनाने के लिए भी आपको सीक्रेट, आपको ये काम आएगा। जो आप जिस पायदान पर हो, अगर आप बीमार हो और बहुत सारी आपको शारीरिक और मानसिक तकलीफें हैं, तो उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखिए और वही सेंटेंस जो है बार बार दोहराइए। तो आपको वो फीलिंग के साथ में दोहराइए, जैसे कि आपके साथ में अभी वर्तमान में वो घटित हो रही है, और वो घटित जिसकी वजह से हो रही है उस यूनिवर्स पर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जिसे यूनिवर्स कहते हैं, उसे ज्ञानी भक्त जो क्या कहते हैं, प्रभु, भगवान या परमात्मा या परमेश्वर कहते हैं। एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, मगर जो आपको अच्छा लगे वो बात आप बोल सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको जो चाहिए वो आप यह सीक्रेट के जरिए आप पा सकते हो। तो सीक्रेट एक ही है कि जो विचार जो है वो फीलिंग से जुड़ना चाहिए, फीलिंग जो है वर्तमान से जुड़नी चाहिए, वर्तमान में वो फीलिंग को विचारों के साथ जब आप महसूस करोगे तो उसकी जो स्पंदन है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है। क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशन की भाषा समझता है। विचार प्लस फीलिंग्स इज इक्वल टू वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की भाषा यूनिवर्स तक, जो आप ध्यानी हो तो ध्यान के माध्यम से जो ऊर्जा कमाते हैं वही ऊर्जा, वही स्पंदन यूनिवर्स तक पहुंचाती है। अभी सीक्रेट पकड़ में आया देवियों? जी मैंने जो रहस्य कहा आपको वो पकड़ में आया? जी जी आया सर। आपके, हाँ, आपके विचार जो है जब फीलिंग के साथ में जब रहते हैं, और ये विचार फीलिंग के साथ में जब आप आपके कॉन्शियस माइंड से बार बार लगातार दोहराते हो, तो वही उसका रूपांतर स्पंदन में होता है, वाइब्रेशन में होता है। फिर वाइब्रेशन का रूपांतर है ना एनर्जी में होता है,
और एनर्जी का रूपांतर जो है ना, वही एनर्जी, वही स्पंदनों को यूनिवर्स तक पहुंचाती है। और वो यूनिवर्स तक पहुंचने के बाद में यूनिवर्स का क्या काम है? यूनिवर्स का एक ही काम है, सो बीट, यानी तथास्तु। बस आप क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स को लेन देन नहीं है। आपको क्या चाहिए, ये यूनिवर्स को लेना देना कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स लीज बॉदर अबाउट योर थिंकिंग एंड फीलिंग। ये आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये आपको सोचना है। और 100% आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हो, क्योंकि आप स्वयं मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। क्योंकि आप भी वही परमात्मा की संतान हो, वही परमात्मा का अंश हो, आप खुद ही भगवान हो, खुद ही परमात्मा हो। यह अनुभव लेने के लिए हम रोज ध्यान करते हैं। और जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेगा, जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेगा, वो निर्विचार होगा। और जो निर्विचार जो होगा, उसे ही ये स्पंदन और ऊर्जा का अनुभव आएगा। और जो स्पंदन और ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा अनुभव करता है ध्यान के माध्यम से, उसका कोई भी संकल्प, आम इंसान जो ध्यान नहीं करता, उसको महीनों लगेंगे, बरसों लगेंगे, मगर ध्यानियों के संकल्प पूरे होने को ज्यादा वक्त नहीं लगता। जल्द से जल्द वो पूरे होते हैं, क्योंकि ध्यान के माध्यम से जो स्पंदन, जो लहरी, जो वेव जो है, और जो ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा के माध्यम से यूनिवर्स के साथ जुड़कर वो यूनिवर्स से सब कुछ पा सकता है। यही पूरे सीक्रेट बुक का सीक्रेट है, और यही टॉप सीक्रेट है, यही टॉप सीक्रेट है। तो ये आप जो भी चाहिए, छोटी छोटी चीजों के लिए आप है ना लिखना शुरू कर दो। छोटी चीज आपको जो चाहिए वो लिखना शुरू कर दो। वो पाने के बाद में दूसरी लिखो, वो पाने के बाद उससे अच्छी बड़ी कुछ है, बड़ा चाहते हो तो वो लिखना शुरू कर दो। एक 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 करनी, जितनी आपकी इच्छा है ना, वो सब लिखो। और सब पूरी होने के लिए आपको, जैसे मैंने सीक्रेट जो कैसे वो पूरी होती है, उसको अमल करो। क्योंकि यह किताब जो है, यह पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर है। और आकर्षण कैसे होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सही है ना? ये विज्ञान में हम लोगों ने सीखा है, बराबर है क्या नहीं? तो हमारी और क्या आकर्षित करना है, वो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स, विचार और भावनाओं के ऊपर निर्भर होता है। विचार और भावना चूंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा रहता है रास्ते पे। वैसे विचार और भावना चूंकि तो सब कुछ आपका जो जो चाहिए वो फेल हो गया। अगर विचार और भावना सही है, वर्तमान में आप उसे महसूस कर रहे हो, वो मुझे मिल गया है और उसका मैं अनुभव कर रहा हूं, यह आपको महसूस करना है जो भी आपको चाहिए। और जो चाहिए वो शिद्दत से महसूस करना है। किसी पिक्चर में है ना, जो आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी क्या बोलते हैं, कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है ना? किसी एक पिक्चर में एक डायलॉग है, वो डायलॉग भी मुझे याद आया है। तो ये सही है, आपको यह जरूर करना है। आप पूरी तरह से, मैं अगर मौत को छू के आया हूँ, 6 जगह मुझे कैंसर था, कैंसर के मुंह से मैं जिंदा बचकर लौट आया हूँ। मेरा पुनर्जन्म है। मैं अभी 3 साल का बच्चा हूँ, पास्ट मेरा पूरी तरह से मर गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये जो है, ये मेरी जर्नी जो है, इससे भी आप समझ सकते हो कि मैंने इस जर्नी में क्या क्या किया होगा। जितना भी मुझे मालूम है उतना सब कुछ मैंने
चिंतन मनन करते हुए सब कुछ अप्लाई किया, मन के माध्यम से, चित्त के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सब कुछ मैंने अप्लाई किया। क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि ये ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र अप्लाई यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए है, ना कि सिर्फ सुनने के लिए। भगवान ने दो कान किसके लिए बनाए हैं? ये कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, इसके लिए नहीं बनाए हैं। भगवान ने दो कान हमें इसलिए दिए हैं कि दोनों कानों से सुनो और उसे यहाँ तक पहुंचाओ, और अमल करने के लिए हेड से हार्ट तक उसे पहुंचाओ। क्योंकि यह सीक्रेट जो है आपको आपके जीवन में अमल में लाना है, तो आपको हार्ट टू हेड और हेड टू हार्ट की जर्नी जो है वो जर्नी आपको समझनी होगी। क्योंकि थॉट्स आर इलेक्ट्रिक और फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। हार्ट्स में फीलिंग होती है और मस्तिष्क में क्या होते हैं? थॉट्स होते हैं। इसलिए थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। हाँ, हेड और हार्ट जब एक हो जाते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो भी विचार फीलिंग के साथ में उसमें प्रवेश करता है वो विचार आपका सिद्ध हो जाता है। वो विचारों के जरिए आपको जीवन में जो चाहिए वो मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है, समय समाप्ति की कोई घोषणा। सवाल कर रहा था सुनील जी, कोई क्वेश्चन कर रहा हाँ, है। नूरी जी कौन बोल रहा था मास्टर? अपने आप को म्यूट कीजिए। यस मास्टर, किसी बोलिए का कोई मास्टर, सवाल है तो? सवाल है तो पूछिए। हाँ क्योंकि मैंने ये जो है ना आपको गहराई में जाके बताया है पूरी तरह से। किसी को पूछना यस है मास्टर, कौन बोल तो रहे हैंड थे? रेज हेलो। कीजिए मास्टर। किसी का आईफोन लिखा होता मैम, वो बोल रहे थे, बट अभी नहीं दिख रहे मेरे को। अभी ये आईफोन तो रमेश जी का रहता है। रमेश जी अगर है तो आप बोलिए। हाँ रमेश सुरेश शर्मा। जी वेलकम, बोलिए। रमेश जी शायद अभी नहीं दिख रहे हैं। बोलिए सुरेश जी, बोलिए, वेलकम। यस सुरेश जी, अनम्यूट हेलो, कर मैं लीजिए अपने अनम्यूट आप हो को। गया सर, मुझे अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। या अभी हो गया। यस यस, हो गया हाँ सर, जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, जो आपने अभी बताया कि आपको 6 स्थान पर कैंसर था। मैं पूछ सकता हूँ व्यक्तिगत प्रश्न आपसे सर? अभी आपने ही बताया था उस विषय में। बोलिए बोलिए बोलिए, बिंदास बोलिए। सर आपने तो बहुत करीब से देखा है जीवन के अंत को या मौत को कह लीजिए, तो आपका जो मैं व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहता हूँ इस विषय में, क्या यदि उस समय में किस स्थिति तक आप पहुंच गए थे और क्या आपने अनुभव किया, कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ सर। मेरी जो पास की जर्नी जो है ना बहुत हाँ संघर्ष जी। में रही है। चाहे वो कर्जा उतारना हो या हाँ जी। जीवन में जो समस्याएं आती है वो समस्या सुलझाने में मुझे जो प्रयास करना पड़ा, उसके लिए मैंने मेरे ख्याल से एक सेशन लिया था। उसमें यहाँ पे लिया या कहाँ पे लिया, नहीं यहाँ पे नहीं हुआ यहाँ नहीं सुनील सर, जी। एक जगह मैंने, हाँ यहाँ नहीं था सर। यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया नहीं सर, नहीं। नो सर। बाहर से, हाँ दूसरी क्योंकि जगह लिया, बाहर से भीतर की ओर। मेरी जीवन की यात्रा बाहर से भीतर की ओर, ये सेशन मैंने लिया था। और उस सेशन में मैंने बहुत एलेबोरेट किया, एक्चुअली गहराई में जाकर उसको एक्सप्लेन किया। क्योंकि हम लोग इस जीवन में है ना बहुत कुछ जो है समस्या है, उलझने हैं, वो सुलझाने के लिए हम आए हैं, और सुलझाते सुलझाते लेसन लेने के लिए आए हैं, और लेसन लेते लेते आगे बढ़ने के लिए आए हैं। अगर ये जो भी है, चाहे वो संकट है, समस्या है, रोग है, पीड़ा है, वेदना है, ये सब कुछ हमारे लिए है ना, ये लेसन है, सबक है। और ये सबक सीखते 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 हमें आगे बढ़ना है।
देखो, सोना जो है ना, सोना उसे 24 कैरेट का अगर बनना है तो पूरी तरह से उसे आग में झोंका जाता है। जब तक वो आग में झोंका नहीं जाता तब तक वो तपकर 24 कैरेट का नहीं बनता। जो पूरी तरह से 24 कैरेट का बनना चाहता है उसको इस समस्या, संकट, परेशानी, वेदना, दुख, इसमें इसमें जो वो यूनिवर्स उसको झोंकती ही है, क्योंकि उसको चमकना है, निखरना है और उसको सबसे अलग और हटकर बनाना है। तो यूनिवर्स हमें वो ऐसे ऐसे हमारे जीवन में सवाल उपस्थित करती है, क्योंकि सबसे कठिन सवाल जो है ना, जो इस राह पर चलता है ना, उसको आते हैं। जैसे जैसे आप आगे की जर्नी कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे प्रश्न भी कठिन होते जाएंगे। जैसे हम 10वीं के बाद 11वीं 12वीं, 11वीं के बाद 12वीं के बाद में फिर FY SY TY, जैसे जैसे आगे की कक्षा में हम लोग जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो स्टडी है, अभ्यास जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। वैसे ही यह हमारी जर्नी जो है वो कठिन होती है और वो हमारी कर्म यात्रा जो है, आचार विचार उच्चार काया वाचा मनसा, ये तीनों तरह की होती है। और जो भी हम लोगों ने इस जन्म में मनुष्य शरीर धारण किया है तो हम लोग ये पिछले जन्म का जो भी है लेखा जो संचित करके लेके आए हुए, संचित के गोडाउन में वो लेखा जोखा जमा रहता है। उसमें कुछ है, मगर जो कर्जा रहता है, कर्मों का कर्जा, वो भी हमें लेसन लेते लेते पूरी तरह से हमें भुगतना ही पड़ता है। उसके लिए मैं कर्म का सिद्धांत एक बार एक सेशन लूंगा यहाँ पे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे तो किसने कैसा जीवन जिया है अपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, तो उसको यूनिवर्स ने कैसे उसको उसके फल दिया है, उसको रिसीव दिया है। तो कर्म सिद्धांत का जो है यह सेशन लेंगे तो उसमें आप गहरे में उसको समझेंगे। तो ये सभी कर्म का जो भुगतान जो है वो हमें कर्जे के जैसा हमें चुकाना है। वो चुकाने के बाद में, पूरी तरह से चुकाने के बाद में ही आपकी आगे की जर्नी जो है वो गतिमान हो जाती है, विकसित हो जाती है और आप जो चाहते हैं उस मकाम तक आप पहुंच जाते हो। ये सुरेश सर, जो मैंने आपको संक्षिप्त में कहा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत जब टॉपिक लेंगे ना तो उसमें हम गहराई में बात करेंगे। सर, इससे एक शंका और उत्पन्न हो गई। यस सर, बोलिए। कर्म का सिद्धांत जैसे आपने बताया, मैंने भी उसको गहराई से पढ़ा हुआ है उस विषय को, पर ये शंका एक और उत्पन्न होगी आपकी सारी बातचीत से, और उस विषय को मैंने भी दिमाग में साथ साथ जब दोहराया, याद किया कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बता रहे हैं और कर्म का सिद्धांत है, क्या ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है? हम दिन भर कोई कामना करते रहे, रिपीट करते रहे और उस विषय में प्रयास हम ना करें, परिश्रम ना करें, और या हमारा उस विषय में कोई पूर्व कर्म भी ना हो, तो केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे हमारी उसकी पूर्ति हो पाएगी, है ना? या मतलब कर्म करना ही पड़ेगा तो तभी उसका फल मिलेगा ना जी, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं मिलेगा। जैसे आपका जो कैंसर हुआ तो आपने कोई उसके लिए कल्पना नहीं करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं हुआ, और ठीक भी उससे नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने प्रयास किया होगा, ट्रीटमेंट किया होगा, तभी ठीक हुआ होगा जी वो। सही है, सही है। मैंने दोनों बहुत सारे प्रयास की, सिर्फ एलोपैथी नहीं ली, डॉक्टर या हॉस्पिटल का इलाज नहीं लिया, बाहर भी बहुत कुछ किया। उसका एक अलग ही सेशन हो सकता है। उसके लिए मैं बहुत सारे कैंसर पेशेंट को काउंसलिंग करते वक्त वो बताता हूँ कि कैंसर से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैंसर से कैसे बाहर आ सकते हैं, इस तरह से। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर्म के सिद्धांत के ना थोड़ा सा मुझे कर्म का सिद्धांत जो है विरोध लगा उससे, है ना जी? देखो, कर्म का सिद्धांत जो है ना, यही आकर्षण का सिद्धांत है सर। एज यू थिंक सो यू रिप, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। मैंने पहले ही सेशन में तीनों लॉ कहे थे, नेचर के लॉ।
वेर योर कॉज इफेक्ट मस्ट बी देयर, वेर योर इफेक्ट कॉज मस्ट बी देयर। जहाँ कारण है वहाँ परिणाम होता है, जहाँ परिणाम होता है वहाँ कारण जरूर होता है। ये हाँ जी मैंने बिल्कुल। पहले ही सेशन में पर तीनों कहा परिश्रम है। करना पड़ेगा ना जी, परिणाम के लिए तो हाँ सिर्फ सोचने से, हाँ सर, अट्रैक्शन करने से मैं सोचता ही रहूं कि मैं बिना कुछ किए हाँ मेरे पास ये सब कुछ हो जाए, तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट आई अंडरस्टैंड सर। इसी सर इसीलिए इसीलिए मैंने साइंटिफिक तरीके से सीक्रेट आपको बताया। सिर्फ सोचने से और निठल्ला बैठने से कोई भी काम नहीं होगा सर। हाँ तो फिर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हाँ, नहीं होगा, मतलब उस दिशा में ये कह सकते हैं कि उसके हम जो लिए, भी सोचते हाँ हैं, जिसको सर, हम उसके अट्रैक्ट लिए करने मैंने का चेन प्रयास बताया करते हैं, ना हमें सर। उस दिशा में कोशिश हाँ करनी पड़ेगी, मैक्सिमम परिश्रम करना पड़ेगा, मतलब मुझे ऐसा हाँ, लगता है। देखो देखो देखो, ये जो आप यूनिवर्स के पास जो भेज रहे हो ना विचार, फीलिंग के जरिए भेज रहे हो, महसूस करते हुए वो पहुंचता है। और यूनिवर्स तक कैसे पहुंचता है? स्पंदन के माध्यम से, लहरियों के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, राइट। तो ये जो पहुंचने के बाद में यूनिवर्स क्या करता है, हमें वैसी परिस्थिति, वैसा वातावरण, वैसे लोग हमारे इर्द गिर्द है ना, वो यूनिवर्स हमारे लिए भेजता है। और भेजने के बाद में हमें उस मौके का गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर लाभ लेना है, और उसके जरिए यही यूनिवर्स का संकेत समझकर हमें आगे बढ़ना है। समझ में आया सर? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ जी। सर, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये मैंने पूरी चेन बताई, लिंक बताई। सो फीलिंग, रीप थॉट्स, रीप एक्शन, सो एक्शन, रीप हैबिट्स, सो हैबिट, रीप कैरेक्टर, सो कैरेक्टर, रीप डेस्टिनी। हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पूरी मैंने चेन इसलिए बताई सर। विचारों से ही, चिंतन से ही हमारा यस यस यस, जो फीलिंग प्रयास और होगा, विचार। उसी से ही हमारा हाँ। कर्म बनेंगे, उसी से हमारा संस्कार बनेंगे, उसी से हम्म हमारा। हम्म। तो सबसे बड़ा मंत्र है पूरे ब्रह्मांड का, वो मैं सीक्रेट मंत्र है, वो आपको बताना चाहता हूँ। सभी लोग सुन रहे हैं क्या? मेरे सामने तो हाँ कामिनी जी मैडम है, बाकी कहे सो गए मैं क्या? तो सुन रहा हूँ जी। जी सर सुन रहे मैं, तो यूनिवर्स का यस। सबसे बड़ा मंत्र है, हाँ जी यूनिवर्स का सबसे बड़ा मंत्र है, जस्ट डू इट। सबसे बड़ा मंत्र है यूनिवर्स का, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट। और दूसरा मंत्र है यूनिवर्स का, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यस। समझ में आई बात सर? हाँ जी हाँ जी, बड़ी पुरानी कहावत है जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, सिर्फ विचारों से और सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। काम होगा वो जब विचारों के साथ फीलिंग्स वही होगा होती है, सर। और वही फीलिंग आपको एक्शन करने में प्रवृत्त करती है, और वो एक्शन से ही आप आगे बढ़ते हो। एक्शन का रूपांतर आदत में बन जाता है, आदत का रूपांतर आपके चारित्र में कन्वर्ट होता है, और चारित्र आपका डेस्टिनी, आपके जो भी लक बोलो, डेस्टिनी बोलो, नसीब बोलो, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये बात ठीक है सर, इतनी गहराई में डिस्कस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, यदि सीधा सीधा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो मुझे लगता हम्म। है ये व्यक्ति को अकर्मण्य बनाता है। उसको लगता है कि मैं सोचता रहूंगा तो शायद शेख चिल्ली की तरह मेरे सपने पूरे हो जाएंगे सोचते रहने से, जबकि नहीं वास्तव नहीं में तो नहीं, वो कर्म करने नहीं। से ही होंगे ना जी सपने पूरे, तो उसके लिए नहीं सर, मेहनत नहीं करनी सर। पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे उसके लिए। आप सर, आपके लिए यूनिवर्स जो है ना, ऐसी परिस्थिति, वातावरण, ऐसे लोग, ऐसी घटनाएं आपके इर्द गिर्द लाएगा, क्योंकि लॉ तभी ऑफ लाएगा अट्रैक्शन यदि का हम और उसके एक, लिए प्रयास करेंगे सर, सिर्फ सुनो सुनो सोचेंगे सर, नहीं, कर्म करेंगे तो जी। सर सुनो सुनो, सर मेरे अनुभव है देखो। कि मैंने बहुत देर तक किसी चीज को सोचा, परंतु हम्म। सोचने के बाद उसका परिणाम कुछ और आया, क्योंकि मैंने उस दिशा में प्रयास नहीं किया था। मैंने हाँ, इस बात को और अनुभव किया इसमें हुआ है। सर, इसमें है ना, या कम इसमें प्रयास किया, सबसे दूसरे बड़ी, के हाथ में था कुछ। सुनो ना, हाँ जी। उसमें तीन बातें याद रखो। अगर आपकी सोच फीलिंग के साथ जुड़ जाती है, मगर सूक्ष्म जगत में
आपके दिल और दिमाग में डर, संशय यानी डाउट, और आपकी मान्यता, ये तीन जुड़ी है, तो आपका कोई भी संकल्प कितना भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो नहीं पूरा होगा। सर डाउट और तो ध्यान 100% लोगों के मन में रहेगा ही रहेगा। सर सुनो ना सर, और ये डर, डाउट और बिलीफ सिस्टम तोड़ने के लिए हम लोग ध्यान करते हैं सर। ध्यान से ये तीनों टूट जाते हैं सर। डाउट तो रहेगा ही सर, डर ना रहे बेशक, तो डाउट, थोड़ा डाउट तो उसके रहता ऊपर ही है। काम। व्यक्ति जितना भी वो हो, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाए तब भी थोड़ा सा डाउट तो उसको भी रहता है, इवन देन रहता है कॉन्फिडेंट होने के बाद। देखो सर, मेरा एक अनुभव बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मुझे बहुत खर्चा आया, 5 अस्पताल में था, 150 रिपोर्ट निकाले, एक ऑपरेशन हुआ, एक ट्यूमर निकाला, एक किडनी निकाला, ओहो। और 4 बार बायोप्सी हुआ। यूएसए से इंजेक्शन आते थे, एक इंजेक्शन 2.5 लाख का था, ऐसे 30 इंजेक्शन मैंने ली, बहुत खर्चा हुआ। मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फहराया कि मुझे पैसा दो, ताकि मैं इस बीमारी से बाहर आने के बाद में आपका लौटा सकूं। किसी के सामने हाथ नहीं फहराया। मगर मुझे एक दोस्त मिलने आया था घर में, वो बहुत बड़े कंपनी में सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट था, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और वो अभी जॉब नहीं करता, वो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोफेसर बन गया। उसके लेक्चर के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको बुलाया जाता है। वो मुझे मिलने आया था, और मुझे मेरी हालत देखकर उसने चेक बुक साथ में लाया था उसने, और चेक बुक पे साइन किया था सर। उसने बोला था ये चेक बुक मैं साइन करके तुझे ब्लैंक देता हूँ, तुझे जितना खर्चा करना है तुझे अच्छा होने के लिए, ये तू ये चेक में से निकाल के खर्चा कर, ऐसा उसने बताया। उसको जूनियर्स को पहले धन्यवाद दिया, उसको भी धन्यवाद दिया। मैंने वो उसका चेक धन्यवाद देकर लौटा दिया, और लौटा देने के बाद में जो मुझे मेरे पास जो सीख है, लेसन है, और मेरे पास जो ज्ञान है, उसके जरिए जितना भी हो सके उतना मैंने प्रयास किया, और वो जो है, जो खर्चा जो है, वो अपने आप जो है वो होते गया। और पूरी तरह से बिल्कुल मैं 100% आपके सामने बोल रहा हूँ। आपके साधनों से ही हुआ ना जी, जो आपकी अर्निंग Yes, प्रीवियस yes. पड़ी होगी या जो आपकी उस समय की थी, आपके परिश्रम से ही हुआ। वो सिर्फ कल्पना से, सोचने से नहीं हुआ, सिर्फ यूनिवर्स को संदेश देने से नहीं हुआ। वो आपके जो सर, प्रयास करके आपने जो मैंने सेविंग इकट्ठी करी या जो कुछ भी परिवार ने करी, उसी से हुआ जी वो। सर मेहनत लाइक का फल ही अट्रैक्ट्स होगा। लाइक, ये जो नियम है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये नियम जो है ना, ये फॉलो किया मैंने। आपको मालूम है, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है, ये तो सिद्धांत है, पता होगा आपको, है ना। हाँ ठीक है, ये सिद्धांत भौतिक, ये फिजिक्स जैसे का सिद्धांत जैसे है बेसिकली। पर जैसे विचारों पैसा, से नहीं जैसे अट्रैक्ट करती। मैंने देखा, जैसे मैं कंट्राडिक्शन हो जाती है तो फिर लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, बस मैंने मेरी बात रख दी, अब आपकी सुनो में। जैसे पैसा पैसे को खींचता है। हाँ अमीरी जी। अमीर अमीर बहुत अमीर 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 होते हो जाते हैं, ऐसा नहीं है गरीब सर, गरीब अमीर गरीब गरीब अमीर हो को, जाते अमीरों का दिवाला निकलते हुए भी देखा है मैंने। हर बार पैसा पैसे को नहीं खींचता। अनिल अंबानी का हैं। दिवाला बराबर निकल है, गया ना। हर बार पैसा सही है, पैसे सही को है, नहीं खींचता सर, फिर मेरी बात सही है, कंट्राडिक्ट सही है। कर जाएगी। हर बार ऐसी चीज सर, नहीं होती। मैं मेरा एक्सपीरियंस कई बताता जगह हूँ। दोनों तरह की संभावनाएं रहती हैं। युधिष्ठिर सर बहुत बड़ा पैसे अस्पताल में वाला था, मैंने सारा कुछ जुए में हार गया। अभी अनिल अंबानी जीरो हो गया। मुकेश अंबानी पैसे के मामले में बहुत आगे चला गया। बहुत से लोग, बराबर। आज मैं पढ़ रहा था वो रेमंड वाले, मेरे को इस समय उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो मेरे पास अभी याद आ जाएगा। तो वो एक वृद्ध आश्रम में रहने के लिए जाना पड़ गया उनको, अपने उनके बेटे ने को यस यस उन्होंने यस दे दिया यस था यस सब कुछ। यस सर, यस सर। तो हर बार पैसा पैसे को नहीं खींचता जी। बहुत लोगों का दिवाला निकलता है, ये शब्द इसलिए बना है दिवाला। सर मैंने जो मेरा आधा आधा खर्चा जो है सॉल्वेंसी वो होती है ना जी, अस्पताल, सॉल्वेंसी। हाँ जी। सर सुनो ना, हाँ जी। आधा खर्चा जो है, जितने भी 4-5 अस्पताल में एडमिट था मैं, हाँ तो जी। उस अस्पताल में लेटे लेटे मैंने मोबाइल के जरिए मैंने कमाया। अब कैसे कमाया और क्या क्या किया, ये मत पूछिए, नहीं तो वो हमें पूरी रात भर जागना पड़ेगा फिर।
इतना ही बात मैंने कोई बात नहीं, आज आपको जाके समझाई। लीजिए। देखिए, ये बात तो पैसा बता कमाने के लिए दीजिए। सभी कह रहे हैं, आज जागने को तैयार है जी। जाग लेते हैं अब ये आज। सीक्रेट बता देंगे तो सभी कल अपना मोबाइल खोल के ध्यान छोड़ देंगे। आप आपको फॉलो करेंगे सभी, इसलिए जैसे मैंने आपने पैसा कमाया है जी। इसलिए मैंने इसलिए मैंने पहले ही बताया कि वो मत पूछो कि मैंने क्या किया, जो भी सर, एक किया। क्लास ये भी, एक दिन एक क्लास बोलिए। इस बात की भी लीजिए कि मोबाइल खोल के कैसे चलाया आपने। हाँ, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ही मैंने फॉलो किया। वो नियम मेरा काम आया, आज भी काम आ रहा है, रोज काम आ रहा है, यदि रोज आप काम ये आ रहा कहते हैं है, तो बात हर आपकी पल काम आता है। माननी पड़ेगी, क्योंकि आप सामने प्रत्यक्ष अभी कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपने अपनाया, पैसा कमाने में कमाया, लगाया, मतलब वो उससे पैसा हाँ कमाया। हो हाँ, सकता है आपकी स्किल प्रैक्टिकली। हो उस तरह की कोई, सर डेफिनेटली कोई हाँ स्किल रही होगी। कोई ऑनलाइन सर हाँ, लॉटरी मुझे ऐसा खेलते थे लगता आप है, या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे जी? सर रमेश थोड़ा जी थोड़ा अरुणा जी ज्ञान बांट बोलिए, दीजिए सबको। बोलिए बोलिए, अरुणा पैसे की जी बोलिए। सबको जरूरत मुझे है, ऐसा तो लगता है इसीलिए कि थोड़ा जो थोड़ा लॉ दे ऑफ दीजिए सुनील अट्रैक्शन है, जी। या तो आप ऑनलाइन यस ट्रेडिंग यस, करते रहे होंगे सर, या ऑनलाइन कोई लॉटरी खेलते थे जो कुछ, भी है, या जो ऑनलाइन भी है, कोई जो वर्क भी है, करते थे किसी प्रकार का कोई। जिसमें मोरल है और जिसमें एथिक्स है, वही मैं करता था एज अ प्रोफेशन, बिजनेस करके, बिजनेस समझ कर। किसी को लूट कर नहीं, किसी को ठगा कर नहीं, किसी को कुछ नहीं, बस ये जो 100%। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव सोच को जन्म देता है, सकारात्मकता को। और अगर आप कभी किसी यस चीज के लिए यस। पॉजिटिव रहेंगे तो वो चीज होती है, क्योंकि आप नेगेटिव को वैसे ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सकारात्मकता को बढ़ाता है और व्यक्ति उस फील्ड में प्रयास करता है। यस यस, राइट, ये मेरी सोच है। इसका एकदम जो राइट। ये जो ये बात चैप्टर अच्छी है, जो लगी मैं जी जो मुझे भी। समझ जो ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, सुनील जी को जो चैप्टर दिया गया है वो इतना सुंदर चैप्टर है, इतना ही मतलब जितना इसको ये बढ़ाना चाहे उतना बढ़ सकता है। एक ही पेज में कई दिन नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें अरुणा जो मैडम जी ने सिद्धांत। बड़ा अच्छा बताया जी हाँ, कि वो सकारात्मकता से व्यक्ति उस तरफ में प्रयास करता है, परिश्रम करता है, तो हाँ, तो देन इसका उसका परिणाम पहला मिलता नियम है। यही है सुरेश जी, कि जिसके पास अधिक है उसको और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये इसका ये स्लोगन है इस चैप्टर का। सही है, सही है, सही है, जिसके पास है सही उसको है। और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसका वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। वो नहीं, पर मतलब क्या है प्रयास इसका, तो कि करना ही पड़ेगा। सकारात्मक सोच रखेगा तो बढ़ेगा, और नकारात्मक करेगा तो घटेगा, वो भी चला जाएगा। ये नहीं, पर इसका प्रयास तो सही मेन है। करना ही स्लोगन पड़ेगा है। जी। कुछ कई बार कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच करते हुए भी प्रयास कर सकता है, हर बार ये सोचता रहे कि मैं फेल हो जाऊंगा, और ये इस डर की, इस भय से वो ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा प्रयास करे, तो वो टॉप भी कर सकता है। हम्म, नकारात्मकता से भी कोई व्यक्ति टॉप कर सकता है, ये सोचते सोचते कि मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं पिट ना जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं फेल ना हो वो जाऊं। तो कहते हैं डर के आगे इस जीत भय है। से व्यक्ति बहुत ज्यादा अध्ययन करे, बहुत ज्यादा प्रयास करे, एक्सट्रीम हो जाए तो हो सकता है वो टॉप कर जाए इसी भय से। तो वही बात है ना कि सुरेश जी की डर के आगे जीत है। अगर डर के आगे यस उसने यस। अपना प्रयास जारी रखा तो जीत मिलेगी, अवश्य मिलेगी। वो वो प्रयास से ही है, मतलब उसमें हम्म। प्रयास जो है वो उसकी ज्यादा वैल्यू है मुझे लगता। हम्म। सिर्फ उसकी सोचने की, कल्पना का कोई वैल्यू नहीं है, प्रयास की वैल्यू है, जो मुझे ये लगता है। नहीं, चाहे कल्पना की है ना सकारात्मक वैल्यू। होकर करे मैंने तो तो, कहा सर, मैंने तो सकारात्मक होकर करने से क्रिएटिव, थोड़ा ये है कि व्यक्ति उस उत्साह सर से कर लेगा क्रिएटिव थोड़ा ज्यादा। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में कहा ना सर, मुझे कल्पना तो जरूरी है। खैर ठीक है, बात आपकी, कल्पना से ही बातें होती है। सबसे पहले किसी ने कल्पना ही हम्म, करी होगी कि मुझे आसमान में उड़ना है, तो तभी बातें तो कल्पना से स्टार्ट होती हैं सर। देखो अभी नवरात्र शुरू है, हाँ जी। जीवन में जो भी चाहिए वो श्री हाँ जी। शक्ति के बिना अधूरे हैं। जो भी चाहिए वो मेरे हाँ शक्ति जी। ही व्रत रखे चाहिए, हुए हैं, चाहे वो, कैसे मांगे बता हाँ, दीजिए। चाहे वो दुर्गा हो, वो पार्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, या हाँ माँ जी। काली हो, या चंडी हो, या नवदुर्गा हो, कोई भी हो, मगर शक्ति के बिना पुरुष अधूरा है, शिव अधूरा है। पुरुष के तो बिना, सुनील जी, मैं प्रकृति के माफी बिना। चाहूंगी,
अभी पुरुष अधूरा ध्यान है। वालों ने तो बोला है कि आपके भीतर ही सब कुछ है, तो शक्ति भी और शिव भी सब अंदर ही है, तो हम बाहर नवरात्र की पूजा क्यों करें? सुनो 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 सुनो, जी। बाहर की पूजा जो है, जो ध्यान में नहीं है उनके लिए है, उसे प्रदर्शन कहते हैं। और हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं वो अंदर की यात्रा करके दर्शन के लिए कर रहे हैं। बाहर की यात्रा यानी प्रदर्शन, अंदर तो की यात्रा यानी हमें दर्शन। हमें नहीं करना चाहिए वो सब जो बाहर वाले करते हैं। नहीं, हमें अभी नहीं करना अभी 9 चाहिए। दिन के मैंने भी व्रत रखे हुए हैं, पूरा नव दुर्गा मैं भी व्रत हम्म, रखती हूँ, हमेशा से रखती आई हाँ। हूँ। हम्म। तो क्या मुझे ये सब नहीं करना चाहिए? नहीं, करना जरूर चाहिए, क्योंकि आपके घर में जो दूसरे जो बच्चे हैं या पोते हैं, कोई भी है, उनको सीख देने के लिए, क्योंकि वो ध्यान में नहीं है ना। नहीं तो वो भी नहीं करेंगे, ध्यान भी नहीं करेंगे, उनके लिए आपको नाटक तो करना होगा। ओके, थैंक यू। आगे की जनरेशन के लिए आपका सुनेंगे, वो ध्यान में बैठेंगे, एक एक घंटा नहीं बैठेंगे, तो कम से कम दूध नहीं तो कम से कम उनको छाछ तो पीने दो। नहीं तो दूध भी नहीं और छाछ भी नहीं। तो एक तो प्रदर्शन से कल आपका सीक्रेट का नहीं रहेगा, कल आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? कभी सर मैम पैसे कैसे कमाए जाए? पैसे इन्होंने मोबाइल देखो, में काम कैसे किया ये मैं सभी लोग मोबाइल सोच मेरा लो भाई मित्र है। पैसे। देखो, मोबाइल मेरा मित्र है, मोबाइल मेरा जी। ऑफिस है, मोबाइल मेरा सर्वेंट है, और मोबाइल मेरा बैंक है। इस सर तरह से वही हमें मोबाइल के बता दीजिए, वही मंत्र पढ़ाइए ना, आपने मैम इतनी सारी सर इस ज्ञान वही की तो बातें कर रहे बता हैं रहे अभी। हो। इस तरह से मैं मोबाइल की ओर देखता हूँ। शुभ लक्ष्मी जी, मोबाइल सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ फेसबुक कर इंस्टाग्राम दीजिए। के लिए नहीं है। शुभ लक्ष्मी मैम, मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑफ कर मोबाइल सिर्फ दीजिए ताकि अब हम ये बातें कर सकें। इंस्टाग्राम हम आपको इंस्टाग्राम मोबाइल चैटिंग के के लिए नहीं माध्यम है। से सुन रहे हैं जी। ये मोबाइल की मित्रता का प्रमाण है कि हम आपको मोबाइल फोन के माध्यम से सुन सही है, रहे हैं। सही है, ये उसकी मित्रता का ही सबूत है सही है। कि चलो कल फोन करके हम्म। पूछेंगे सुनील जी आपसे। और मैम फिर बाकी के लोग रह जाएंगे। आप तो फोन कर लेंगे बाकी। भाई जिसको जरूरत होगी वो फोन करेगा। अच्छा अच्छा, ये भी वो सही है। कहते हैं ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा।